नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शासक के बारे में बताएंगे जो भारतीय इतिहास में बहुत ही पेटू और जहरीले शासक के रूप में प्रसिद्ध था। साथ ही ये भी बताएंगे कि उसे किस तरह से जहरीला और पेटू बनाया गया। तो चलिए चलते हैं। भारतीय राजे महाराजा के किस्से उनके ऐशो आराम और सनक से तो भरे ही हैं, साथ ही उनके रहस्य भी कुछ कम नहीं। भारत का इतिहास कई शासकों की कायरता तो कई शासकों की वीरता का गवाह है। इसके पन्ने पर शौर्य गाथाएं भरी पड़ी हैं। इन शासकों और बादशाहों की बादशाहियत के चर्चे भी खूब होते रहे हैं। कभी इनकी रसोई की तो कभी इनके हरम की, कभी इनके रहन सहन की तो कभी इनकी उदारता की। इतिहास ऐसी बातों से भरा पड़ा है। आज ऐसे ही एक शासक की बात करेंगे जिसे जहरीला माना जाता था। इस शासक का नाम महमूद बेगड़ा था, जिसका रहन सहन और खान पान काफी भयभीत करने वाला था। वे गुजरात साम्राज्य के छठवें राजा थे। बहादुर बादशाह बेगड़ा निजी जिंदगी में काफी अजीबोगरीब थे। इतिहास के पन्नों पर महमूद बेगड़ा उर्फ महमूद शाह प्रथम बहुत ही विचित्र शासक थे, चाहे वो छोटी सी उम्र में गद्दी संभालना हो या जहर पीना। दरअसल महमूद ने महज 13 साल की उम्र में गुजरात की गद्दी संभाल ली थी और 52 साल की उम्र तक शासन किया था। इस तरह से वे 25 मई 1458 से 23 नवंबर 1511 तक गुजरात पर शासन किया। महमूद का पूरा नाम अब्दुल फतह नासिरुद्दीन महमूद शाह प्रथम था। सुल्तान बनकर उसने गिरनार और चंपानेर को जीता, जिसके बाद उसे बेगड़ा की उपाधि दी गई। फिर उसने चंपानेर को अपनी राजधानी बना लिया। महमूद बेगड़ा एक दिन में 35 किलो तक खाना खा जाता था, जिसमें 4.5 किलो से ज्यादा हिस्सा मिठाई होती। ज्यादा खाने की वजह से उसके बिस्तर के अगल बगल खाने की चीजें रखी जाती थी, जिससे उसे भूख लगे तो वो खा ले। इतना ही नहीं, एक बार में 100 से ज्यादा केले और शहद और मक्खन कटोरियों भर खा जाता था। खाने के अलावा महमूद बेगड़े की दाढ़ी और मूछें इतनी बड़ी थी कि वो देखने में भयानक लगता था। कहते हैं कि उसके दरबार में सभी दरबारी भी महमूद की तरह ही वेशभूषा बनाकर रहते थे। गुजरात का ये शासक खाने का बेहद शौकीन था। खाने के साथ ही वो रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर भी लेता। धीरे धीरे उसमें इतना जहर हो गया कि उसका थूक, पसीना, खून सब कुछ जहरीला हो गया। महमूद शाह को गुजरात सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार किया जाता है। कम उम्र में पिता को खोकर गद्दी पर बैठे बादशाह के बारे में कई किस्से हैं। जैसे कहा जाता है कि उनकी बड़ी मूंछों में उनके भूख का राज था। पुर्तगाली सेनानी उनकी मूंछों के बारे में कहा करते थे कि वे इतनी लंबी और रेशमी थी कि वे उसे साफे की तरह अपने सिर पर बांध लिया करते। दाढ़ी भी कुछ कम नहीं थी। कमर तक लहराने वाली दाढ़ी को बादशाह काफी अच्छा मानता था और ऐसे लोगों को तवज्जो भी देता था। उसके मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ी मूछें काफी लंबी लंबी थी। ये बादशाह का ही असर था। महमूद बेगड़ा को गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार किया जाता है। कम वक्त में ही इस शासक ने जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपनी सीमाएं बढ़ाता ही चला गया। माना जाता है कि सीमाओं के विस्तार के दौरान ये जीत हासिल करने पर बंदी राजा को इस्लाम कबूल करने की मांग करता था और इनकार करने पर राजा को मौत दी जाती थी। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के पीछे इसी राजा का हाथ रहा। साल 1472 में शाह ने ही इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। बाद में 15वीं सदी में इस मंदिर को दोबारा बनवाया। पुर्तगाली सेनानी ड्यूरेट बारबोसा ने 14वीं सदी के आखिर में गुजरात का दौरा किया था। इस दौरान उसने गुजरात के इस राजा का रहन सहन करीब से देखा। उसी ने अपनी किताब ड्यूरेट बारबोसा में जिक्र किया कि कैसे ये राजा रोज खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। दरअसल माना जाता है कि काफी साल पहले कम उम्र राजा को राजघराने से ही कुछ लोगों ने मारने की साजिश की और उन्हें जहर दे दिया। जहर खाकर बेहोश हुए राजा का तुरंत उपचार हुआ और वे बच गए। तभी राजवैद्य ने खाने में मिले जहर के बारे में बताया। जहर देने वाले लोगों की तो पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा ने तब से ही रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर खाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ जहर की मात्रा बढ़ती गई। राजा का मानना था कि खुद ही जहर खाने पर शरीर जहर के साथ सामंजस्य बिठा लेगा और कोई मारने की साजिश करे तो कामयाब नहीं हो सकेगा। वैसे महमूद बेगड़ा जहर खाने वाले अकेले राजा नहीं थे। दुनिया में ऐसे कई राजे महाराजा रहे हैं। रोज जहर लेकर जहरीला बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को मिथ्रिडाइटिज्म नाम से जाना जाता है। इसके तहत शरीर में धीरे धीरे जहर डालकर उसे जहर के लिए इम्यून बनाया जाता है। इस शब्द का इतिहास भी दिलचस्प है। ये पोंटस और आर्मेनिया के राजा मिथ्रिडाटस 6 के डर से उपजा था। राजा के पिता को जहर देकर मारा गया था। इससे राजा इतना डर गया कि वो तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा। भविष्य में उसके साथ ऐसा न हो, इसके लिए वो रोज खुद थोड़ा थोड़ा जहर खाता ताकि उसकी मौत न हो।
मिथ्रियाडायटिज्म हर तरह के जहर के साथ नहीं किया जाता था। इसके लिए केवल उसी तरह का जहर लिया जाता था जो बायोलॉजिकली ज्यादा जटिल संरचना के हों, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम उसी पर प्रतिक्रिया देता है। एक बार थोड़ा जहर देने के बाद दोबारा उसी तरह का जहर देने पर लिवर की कंडीशनिंग हो जाती है और वो ज्यादा एंजाइम बनाता है जिससे जहर पच जाए। इसे साइनाइड के उदाहरण से समझा जा सकता है। सेब या कई दूसरे फलों में बीज में साइनाइड होता है जो अक्सर हम खा भी लेते हैं। चूंकि ये थोड़ी मात्रा में शरीर के भीतर जाता है, लिहाजा आदी हो चुका हमारा लिवर उसे पचा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक